नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्गशीर्ष मास के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर को है। यह रवि प्रदोष व्रत होगा। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास चीज़ों का पूजा में इस्तेमाल और उपाय करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत के दिन जौ का दान करने से मंद पड़ा व्यापार चौगुनी तरक्की करता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। वार के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व है। इस साल 2023 में दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, जो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करने वाले को आरोग्य वरदान मिलता है। इस साल दिसंबर में 2 रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं दिसंबर मार्गशीर्ष मास के रवि प्रदोष व्रत की डेट, शुभ मुहूर्त, महत्व, इसके कुछ लाभ और इसके उपायों के बारे में। दिसंबर माह का पहला रवि प्रदोष है 10 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में शिवजी की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर 2023 सुबह 7:13 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 दिसंबर 2023 सुबह 7:10 तक इसका समापन हो जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से रात 8:08। रवि प्रदोष व्रत का महत्व। व्रत की महत्वता सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रवि को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को पूजा में आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो लोग आए दिन बीमारी का शिकार होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। इस दौरान शिव साधना करने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति प्रदोष काल व्रत करता हो तो उसे इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने होंगे। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करने के लिए बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगाजल को लेकर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी। पूजा करने के बाद इस प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं वो भोलेनाथ से कह दीजिएगा। उसे पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा। व्रत करने के पश्चात व्यक्ति को किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत करने से व्यक्ति के सूर्यास्त से कुछ समय पहले पुनः स्नान करके सफेद रंग के कपड़े धारण कीजिएगा। अपने घर व घर में उपस्थित मंदिर के चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर के वातावरण में काफ़ी शुद्धता आती है। इसके बाद आपको गाय के गोबर की सहायता से मंडप तैयार करना चाहिए। इस पर आप 5 प्रकार की अलग अलग रंगोलियां बनाएं। ये कार्य करने के बाद आपको भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, जिसके लिए आपको उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव से अपनी किसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप 11 या 26 बार प्रदोष व्रत करना बहुत ही आवश्यक होता है। इन व्रतों का संकल्प पूर्ण रूप से कर लेने के बाद इसका उद्यापन करना भी जरूरी होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि आप प्रदोष व्रत करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अब बात करेंगे प्रदोष व्रत के लाभ के बारे में। प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है और तनाव में से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा धन धान्य संबंधी सभी तकलीफें दूर हो जाती है। इस व्रत को अधिकांश तौर पर महिलाएं करती है जिनके लंबे समय से कोई संतान नहीं है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिन लोगों के संतान नहीं होती उन्हें ये व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे उन्हें जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी ये व्रत काफ़ी कारगर सिद्ध माना जाता है। यदि आपको आपके शत्रुओं से भय हो और आपके शत्रु किसी प्रकार से आपको डरा रहे हो तो आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे आपके सभी शत्रु परास्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष हो तो उसे प्रदोष व्रत करें। भगवान शिव के आशीर्वाद से दोषों से राहत मिलती है। प्रदोष व्रत को करने वाले ध्यान रखें कुछ बातों का। जो व्यक्ति इस व्रत को करने का संकल्प लेता है उसे पूरे दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इस दिन भूलकर भी आप नमक का सेवन न करें। व्रत वाले दिन पूर्ण तन और मन से भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और अपने मन से सभी प्रकार की क्रूर भावनाओं का त्याग करना चाहिए। इस दिन सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को
खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपको किसी भी स्थिति में मांस मछली ऐसा भोजन मनुष्य के शरीर को आलसी बनाता है, आपको सेवन नहीं करना है। व्रत के दिन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अब बात करते हैं कुछ खास उपायों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत के दिन जौ का दान करने से मंद पड़ा व्यापार चौगुनी तरक्की करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से बिजनेस में अच्छी कमाई होती है और घर में सुख शांति आती है। जौ का दान स्वर्ण दान के समान माना जाता है। वंश वृद्धि के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में दूध केसर मिलाकर शिवलिंग को अभिषेक करे। मान्यता है कि इससे जल्दी दाम्पत्य है को संतान सुख मिलता है, शून्य गोद भर जाती है। प्रदोष व्रत में शिव पूजा में जौ का आटा शिव के चरणों में स्पर्श करवाकर उसकी रोटी बना ले और उससे बेल या गाय के बछड़े को खिलाएं। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आता है और धन का अभाव नहीं रहता। प्रदोष व्रत के दिन लाल रक्षा सूत्र से शिवजी और माता पार्वती का गठबंधन करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। शिव और पार्वती की मूर्ति पर एक साथ मौली को 7 बार लपेटना है। घर में संतान और माता पिता की वेचन बल चल रही हो तो मार्गशीर्ष मास के रविवार प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र में शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाएं और पूजा के बाद बेलपत्र थोड़ा सा अपनी संतान को खिला दे। मान्यता है कि इससे परिवार में चल रहा क्लेश खत्म हो जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।